अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल हमीडार97 और मेरा नाम है हमज़ा। गाइस, आज मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन देने लगा हूं वो है कि रोमानिया में एक तो आप वर्क परमिट कैसे हासिल कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों का सवाल है। और दूसरा कि जो वर्क परमिट आ जाता है कब तक एक्सपायर हो जाता है। ठीक है, पहली तो बात ये है कि जब आप रोमानिया एक ऐसी शेंजन की अब कंट्री है जो बहुत सारे पाकिस्तानियों, इंडियंस और दूसरे जो अदर कंट्री के लोग हैं उनको वर्क परमिट दे रही है। ठीक है, और इसका वर्क परमिट आप तो यहाँ किसी रजिस्टर जो भी अदारा हो या रिक्रूटमेंट एजेंसी है आप उनसे ले लें। ठीक है, अगर तो आप प्रोवाइड कर सकते हैं पेमेंट वगैरह तो आप उनसे लें, क्योंकि उनके जो वो आपको परमिट देंगे वो आपको परमिट जो है वो सही देंगे। ठीक है, दूसरी बात होगी तो आप पैसे लगाना नहीं चाहते, आप वैसे वर्क परमिट लेना चाह रहे हैं, आपको अप्लाई ढूंढना है गूगल पे जाके। ठीक है, आप चाहते हैं कि आपका कोई पैसा ना लगे, कोई कुछ ना लगे, आपको रोमानिया का वर्क परमिट मिल जाए। पहले नंबर पर रोमानिया और दूसरे पर बल्गारिया। ठीक है, ये दोनों कंट्री ऐसे हैं जो बहुत सारे पाकिस्तानीज एंड अदर कंट्री को दे रहे हैं वर्क परमिट, क्योंकि ये शेंजन में दाखिल हो चुके हैं और रोमानिया में जो पे है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही हैं। ठीक है, जब से ये शेंजन का पार्ट बन चुका है इसलिए उधर जॉब की फैसिलिटीज़ ज़्यादा है। ठीक है, आपको मैं बताने लगा हूँ कि आप इसका वर्क परमिट जो है पैसों के साथ कैसे ले सकते हैं, विद आउट जो है वो पैसों के आप कैसे ले सकते हैं। अगर आपके पास कुछ पैसे हैं तो आप उसका किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी से ले लें जो सर्टिफाइड हो, गवर्नमेंट के अदारे से मंजूर शुदा हो। ठीक है, जैसे ही वो गवर्नमेंट के अदारे से मंजूर होगी कि वो आपके साथ फ्रॉड नहीं करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर एक रजिस्टर नंबर होता है जो गवर्नमेंट ने उन्हें अलाट किया होता है, और उनके कुछ कायफ जो हैं वो गवर्नमेंट ने खुद रखे होते हैं, क्योंकि ये हैंगी पैंगी करे तो इनको ज़ब्त किया जा सके। एक तो आप उस अदारे से लें जो गवर्नमेंट से मंजूर शुदा है, वो आपके साथ वो बेईमानी वगैरह नहीं करेंगे। ठीक है, आपको ओरिजिनल वर्क परमिट देंगे रोमानिया का। ठीक है, और जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते वो वर्क परमिट वगैरह, ठीक है, वो गूगल पे जाके अप्लाईमेंट ढूंढे और उधर से अपना वर्क परमिट ले लें। ठीक है, जैसे ही आप उधर से कोई ढूंढेंगे एजेंसी तो आपने अपनी जस्ट सीवी बनानी है। आपने सीवी वही बनानी है जिसका आपने जॉब या आपको एक्सपीरियंस है, वो नहीं कि आप सीवी ट्रक ड्राइवर की दे रहे हो और काम आप शेफ का करने जा रहे हो। ठीक है, आपने वो काम नहीं करना। ये नहीं है कि अगर आप फ्री कर रहे हैं तो आप लोग कहते हैं कि इसका जैसे ही हम एक कंपनी में अप्लाई करते हैं तो उसका वैसे ही परमिट निकल के आ जाए, उसका वैसे परमिट नहीं निकल के आता। ठीक है, आपको कम से कम 4 से 5 उसमें कंपनियों में अप्लाई करना पड़ता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप फ्री वर्क परमिट चाह रहे हैं तो आपको पूरा महीना उसकी कंपनियों में, मुख्तलिफ कंपनियों में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। उसका आपको इन्विटेशन या लेटर वगैरह आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपको लेटर आएगा तभी आपने अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर लेनी है, जैसे आपके कंट्री में या आपके पास आ जाए। ठीक है, जैसे ही आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे आपने अपने वो कागज़ वगैरह दे देने हैं। बिलफर्ज अगर बाज़ कंपनियां ऐसी होती हैं जो वर्क परमिट तकरीबन 2 से 4 महीने का टाइम होता है, यानी कि 3 महीने में भी आप वर्क परमिट दे सकते हैं या 4 महीने तक मैक्सिमम आप उसका जो एक्सपायरी का टाइम है वो होता है। अगर आप उस 3 महीनों में या 4 महीनों में, आप 3 महीने ही रखें अपने जेन में, अगर आप 3 महीनों में अपॉइंटमेंट नहीं ले पाते तो वो आपका वर्क परमिट जो है वो वेस्ट है। ठीक है, आपको दोबारा वर्क परमिट लेना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि वर्क परमिट का जो एक्सपायरी टाइम होता है वो 3 मंथ होता है। ठीक है, एक बात तो ये क्लियर होगी कि जो है वो 3 मंथ होता है उसका टाइम वर्क परमिट का। और दूसरा मैंने आपको बता दिया कि गूगल पे आपने कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी ढूंढनी है या आपने किसी मंजूर शुदा अदारे के पास जाना है गवर्नमेंट के। ठीक है, बाकी जो एजेंट वगैरह वो तो आपके साथ फ्रॉड ही करते हैं, क्योंकि उनको पता खुद होता नहीं है कि किस कंपनी में, कोई कंपनी वो एडिटिंग वगैरह करके आपको परमिट वगैरह दे देते हैं, आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है। ओरिजिनल वर्क परमिट पे मैंने उस दिन भी आपको बताया था जो 1000 यूरो से ऊपर आपकी सैलरी मेंशन है, आपका वीज़ा 100% लगेगा, क्योंकि वो देखते हैं कि इस बंदे की कितनी सैलरी है और क्या काम है, यही वो आपसे क्वेश्चन करते हैं। इसके अलावा वो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं करते, उसके ऊपर सारा मेंशन होता है। बाज़ कंपनियों में अकोमोडेशन होती है, बाज़ में नहीं होती। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल हमीडार97 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें,
شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہر نیو ویڈیو کی اپڈیٹ آسانی کے ساتھ مل سکے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں نیو ویڈیو میں، تب کے لیے اللہ حافظ۔ تھینک یو گائز۔